रंगराव तो कुछ कहने से रहा, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था बाबा, खबर बहुत खास है। हम पता करने की कोशिश करते हैं कि खबर क्या है। जावई साहब, जरा चल के देखिए, वो अहिल्या कितना नुकसान कर रही है हम लोगों का। नुकसान? हाँ, बाजीराव पेशवा साहब की बरसी पर जो दान हुआ वो तो पता है ना आपको। वो तो पिछले साल भी हुआ था यमुना बाई, उसमें क्या हो। पर इस साल जो खर्चा होगा वो होलकर परिवार की व्यक्तिगत आमदनी से काटा जाएगा, ये तो पता नहीं है ना आपको। और रकम छोटी नहीं है, अगर हमारे जेब में छेद हो गया तो। अरे लेकिन उस खर्चे से हमारा क्या मतलब? आप क्या कह रही है, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा यमुना बाई। तो मैं समझाती हूँ ना। देखो, अगर ये दान धर्म का खर्चा निजी पैसों से होगा तो वाड़े की तिजोरी खाली हो जाएगी, और अगर वाड़े की तिजोरी में कुछ नहीं बचेगा तो होलकर परिवार के लोगों को भत्ता कहाँ से मिलेगा? क्या यमुना बाई, शाही तिजोरी है, आपकी गुल्लक नहीं जो 2 सिक्के निकाले और खाली हो गई। और ऐसी नौबत आ भी गई तो उसमें आपका क्या बिगड़ जाएगा? ऐसा तो कितना मिलता है आपको जो इतनी चिंता कर रही है? हवन करते हाथ जलते, भला करने गई थी लेकिन क्या भिखारी बोल के भगा दिया। कहते हैं पैसा कितना मिल जाता है यमुना भाई आपको। यमुना बाई की बात सोचने लायक है गुनु जी। इस तरह के खर्चों से आई तंगी का असर उनके मेहनताने पर भले ही ना पड़े, लेकिन इस परिवार में शादी होने के बाद से शाही खजाने से तुम्हें अच्छी खासी रकम मिल रही है, जावाई हो। और यदि उस खजाने को लोग दान धर्म के नाम पर उड़ाते रहे तो इसका असर तुम पर भी पड़ेगा। हमारे घर में आने वाली रकम कम होती जाएगी। ये मत भूलो, सेनापति के मेहनताने से कहीं ज्यादा वो भत्ता है जो परिवार के सदस्य के रूप में तुम्हें मिलता है, तुम्हारी पत्नी सीता को मिलता है। और हमारी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया वही है। बात सिर्फ एक दिन की या आज के दान धर्म के नहीं है। अगर यही चलन बन गया तो साल में न जाने कितने ऐसे मौकों पर निजी तिजोरी खुलती रहेंगी, खर्चा होता रहेगा। भावनाओं में बहकर महान बनने की कोशिश में अहिल्या हम सब का नुकसान करवाएगी, उसे जल्दी रोकना होगा। जी बाबा, मैं बात करता हूँ अहिल्या से। बाबा साहेब, आप ठीक है ना? तुमसे झूठ नहीं कहेंगे अहिल्या, ठीक नहीं है। जानते हैं सोचने से कुछ होगा नहीं, पर सोच पर बस भी तो नहीं चल रहा। आज भी बाजीराव पेशवा साहब को याद करते हैं तो अंदर कुछ टूट सा जाता है। 2 साल पहले उनके निधन ने जैसे हमारे शरीर का एक हिस्सा काट कर अलग कर दिया है। मैं समझ सकती हूँ, जिसे हम अपना आदर्श मानते हो, अपना मार्गदर्शक और गुरु समान समझते हो,
उनकी कमी जीवन भर महसूस होती है। पर एक बात कहूँ आपसे, आप जो काम कर रहे हैं ना बाबा साहेब, जिस तरह से, जितनी लगन और श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, बाजीराव साहब वो सब देख रहे हैं और वो बहुत खुश है आपसे। उनका स्नेह और शुभेच्छा हमेशा आपके साथ है। दूर होकर भी वो हमेशा आपके पास ही रहेंगे बाबा साहेब। कुछ काम था? जी, रंगराव काका आए हैं। बहुत जरूरी काम है आपसे, इसलिए आज ही मिलना चाहते हैं। ठीक है, उनके जलपान की व्यवस्था करवा दीजिए। हम आते हैं। जी। अहिल्या, तुम भी हमारे साथ दरबार आओगी ना? वो मुझे गंगूबा काका के साथ कुछ हिसाब देखना है बाबा साहब। वो मेरी राह देख रहे होंगे। आप बात कर लीजिए रंगराव काका से। अगर जरूरी समझे तो फिर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। आती हूँ मैं। खुनोजी दाजी, आइए बैठिए ना। अब तक हिसाब चल रहा है? नहीं, गंगूबा काका तो सब कुछ कर चुके थे। वो तो मैंने ही आज के दान खर्चे को होलकर परिवार के निजी खाते में डालने को कहा, तो इन्हें फिर से। लेकिन ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है, कोई भी सूबेदार यदि कोई राजा की याद में उनकी आत्मा की शांति के लिए दान धर्म या ऐसा ही कोई कार्यक्रम करता है तो वो सरकारी कार्य कहलाता है, निजी या व्यक्तिगत नहीं। जी, गुणोजी साहब सही कह रहे हैं छोटी रानी साहब। उस वक्त मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन ये खर्च सरकारी खजाने में से ही होना चाहिए और इसीलिए फिर मैंने सारे कागजात उस हिसाब से बनाए थे। गंगूबा काका, आप तो जानते हैं ना, बाबा साहेब और बाजीराव पेशवा साहेब के बीच में केवल एक राजा और सूबेदार के संबंध नहीं थे। बहुत ज्यादा अपनापन था दोनों में, बहुत ही करीबी रिश्ता था दोनों का। वो तो शपथ बंधु थे। जीव और शिव का रिश्ता था दोनों में, कोई भी औपचारिकता नहीं थी। बाजीराव पेशवा साहेब का जब देहांत हुआ तब आप भी जानते हैं ना दाजी, बाबा साहेब ने पूरे 8 दिन तक अनाज का एक दाना छुआ तक नहीं था। और शायद आप दोनों को ये बात पता नहीं होगी, लेकिन आज भी सुबह से वो अपने कक्ष में ध्यान मग्न बैठे हैं, बाहर ही नहीं आए। मैं बस अभी थोड़ी देर पहले ही उन्हें मिलके आई हूँ। बहुत दुखी है वो, इसलिए बाजीराव पेशवा साहिब का जाना बाबा साहेब के लिए व्यक्तिगत हानि है। उस नाते ये खर्चा भी व्यक्तिगत ही है। जिस तरह बाबा साहेब अपने पितरों का तर्पण स्वर्गीय रिश्तेदारों की बरसी तिथि निजी आमदनी से करते हैं, उसी तरह ये भी पूरी तरह बाबा साहेब का निजी मामला है। तो फिर सरकारी खजाने से ये खर्चा करने की क्या जरूरत? तुम धन्य हो अहिल्या। हमारी दी हुई शिक्षा और सीखी नहीं, तुमने हमारी भावनाओं को भी समझा है और आदर सहित अपनाया है। तो फिर ये तय हुआ,
व्यक्तिगत आमदनी से सरकारी कार्यों पर अगर कोई खर्चा हो रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब सरकारी खजाने से निजी काम के लिए एक भी सिक्का जाना नहीं चाहिए। सुबह से ढूंढ रही हूँ आपको, इतने व्यस्त हैं कि मुझसे बात करने का समय नहीं है आपके पास। कहो। सुना है राजपुताना को लेकर कोई मुहिम की योजना बन रही है। हाँ, तो गौतमा रानी साहेब और द्वारका रानी साहेब दोनों ही कमर कस के अपने अपने दांव चलने के लिए तैयार हैं। सुबह से सुन रही हूँ कि मल्हार सरकार तो गुनो जी को भेजने का मन बना चुके हैं, लेकिन गौतमा रानी साहेब ने अहिल्या से कहा है कि इस बात की घोषणा को एक दिन के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि कल खंडेराव आ रहे हैं। पर अहिल्या की बात अभी तक मल्हार सरकार से नहीं हो पाई है, और उधर द्वारका रानी साहेब भी तैयार बैठी हैं बात करने के लिए कि गुनो जी को उस मुहिम के लिए भेजा जाए। पर तुम्हें उससे क्या? और तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? ओह, आप है ना कुछ समझते ही नहीं है। गौतमा रानी साहेब और द्वारका रानी साहेब में पहले ही 36 का आंकड़ा है, और अब बेटे और दामाद का मामला टकराएगा तो कलह और बढ़ जाएगी, और फिर दोनों ही अपने अपने उम्मीदवारों को एक दूसरे से बेहतर और काबिल साबित करने में लग जाएंगी। उस मौके का फायदा उठा सकते हैं आप, और ये जंग जीत सकते हैं। हिम्मत की कमी नहीं है आप में, रणनीति भी अच्छे से जानते हैं, और यूं ही दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा तो... रखमा, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, और ना ही मौके का फायदा उठाना मेरी आदत है। मल्हार सरकार की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, धर्म है। मैं वही करता आया हूं और वही करता रहूंगा। मतलब जिंदगी भर गुलामी ही करनी है आपको? मेरा मतलब है आप भी तो एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं ना। आप अपने भविष्य के बारे में कभी कुछ सोचते ही नहीं है। मैं ईमानदारी, निष्ठा और निस्वार्थ सेवा करने में विश्वास रखता हूं। बाकी सब शिव शंभू की इच्छा, वो जो फल देना चाहे, जब देना चाहे। और मेरी बात मानो रखमा, तो तुम भी अपने कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाना बंद कर दो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। सासूबाई वाली बात तो मैं कर ही नहीं पाई बाबा साहब से। सासूबाई पूछेंगी तो क्या कहूंगी उनसे? रंगराव काका जब चले जाएंगे उसके बाद बाबा साहब से बात करनी पड़ेगी। बस रंगराव काका कोई फिक्र वाली खबर ना लाए तो अच्छा है। खबर ये है सरकार कि युवराज खंडेराव मालवा के लिए निकल चुके हैं, लेकिन उनके वहां से यहां तक की यात्रा के बीच उन पर जानलेवा हमला होने की पूरी संभावना है। सासूबाई, मुझे माफ करना, वो आज भी मैं रसोई में देर से आई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कल छोटे सूबेदार जी आ रहे हैं ना, तो दरबार में मुझे जाने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। कल से आपको कोई शिकायत नहीं होगी मुझसे। कल से? मुझे तो तुमसे आज भी कोई शिकायत नहीं है, और तुम समय पे आ भी जाती, तब भी मैं तुम्हें रसोई में कोई काम करने नहीं देती। क्यों? क्यों? 7 साल बाद आ रहा है मेरा बेटा, रसोई में जाकर खुद
अपने हाथों से पकवान बनाने का मन नहीं करेगा मेरा? मेरा बेटा आएगा तो अपने माँ के हाथ की बनी मिठाई ही खाएगा, अपने पत्नी के हाथ की बनी नहीं। पत्नी ने तो वैसे भी कुछ बनाया ही नहीं है सासूबाई, लेकिन अच्छा हुआ सारे पकवान आपने बना दिए। आपको पता है, आपके हाथ की बनाई हुई मिठाई मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। हो? अच्छा, रसोई के अगर सारे काम हो गए हो तो छोटे सूबेदार जी के कमरे की सजावट देख लो। उसकी भी कोई जरूरत नहीं, मैंने हरकूबाई साहब से कह दिया है, कमरा देख ले, उसकी सजावट भी देख ले। 1-2 दिन की तो बात है, उसके बाद खंडेराव अपने कमरे में कहाँ टिकेगा, वो तो बस तुम्हारे साथ ही। सासूबाई, हरकुआई क्या कम थे मुझे सताने के लिए, जो अब आप भी। अहिल्या, सासूबाई का तो धर्म होता है अपनी सुनबाई को सताना, क्यों? और मैं तुम्हारी सहेली बनकर जरा सी छेड़छाड़ नहीं कर सकती तुम्हारे साथ? सासूबाई, इतने सालों से आप ही तो मेरा सब कुछ है। मेरी आई है, सासूबाई है, मेरी सहेली है। आप मेरे साथ थी, इसीलिए छोटे सूबेदार जी का यहाँ ना होना। एक दिन की ही बात है, फिर तुम्हारी तपस्या भी पूरी हो जाएगी। अच्छा सुनो, तुमने अपने बाबा साहेब से बात की राजपूताना की मुहिम को लेकर? जी, वो मैं बाबा साहेब से मिलने गई थी, लेकिन उनकी हालत देखकर मैं कुछ कह नहीं पाई। आज वो बहुत दुखी है सासूबाई, और रंगराव काका भी आज उनसे मिलने आए हैं। अभी उन्हीं के साथ होंगे वो। कहाँ, किस जगह पर खंडेराव पे हमला होने की संभावना लगती है आपको? सरकार, खंडेराव जी के वापसी के रास्ते में जो जंगल पड़ता है, हमारी जानकारी के अनुसार निजाम के सैनिक वहीं पर घात लगाए बैठे हैं। सैनिक तो खंडेराव जी के साथ भी है, लेकिन बहुत कम संख्या में। रात को विश्राम के लिए रुकना भी होगा सबको। सरकार, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि हमला किस स्थान पर और किस समय होगा। दुश्मन की तैयारी पूरी है, ये खबर तो पक्की है सरकार। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। सरकार, ये तो मेरा कर्तव्य है। मेरी समझ से हमें खंडेराव जी की सुरक्षा के लिए सेना की एक टुकड़ी वहां पे तुरंत रवाना कर देनी चाहिए। हम देखते हैं क्या करना है। आप बस इस बात का ख्याल रखें कि ये खबर वाड़े में किसी और तक ना पहुंचे। घर में सभी बहुत खुश हैं, जोश में हैं, उत्साह है, खंडेराव के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, त्योहार का माहौल है। हम इस समय उनकी खुशी को भय और चिंता में नहीं बदलना चाहते। इस वक्त खंडेराव की सुरक्षा सबसे जरूरी है, इसलिए जितने कम लोगों को ये संभावित खतरे की जानकारी हो उतना अच्छा। हमें बस एक व्यक्ति को यह खबर देनी है, जो हम दे देंगे। जब मैं वापस मिल लूंगी तब बात करती हूँ। अहिल्या, देखो, ये बात बहुत जरूरी है। उनके दरबार जाने से पहले इस विषय पर बात कर लो उनसे। अगर दरबार में उन्होंने जावई साहब का नाम ले लिया तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अहिल्या, तुम क्या सोच रही हो ये मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। इतने बरस तुम्हारे साथ बिताने के बाद तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये पढ़ना तो मुझे आ ही गया है। तुम यही सोच रहे हो ना कि ये करना क्या सही होगा? अहिल्या, हम जावेद साहब के साथ कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं, बल्कि
खंडेराव के साथ होने वाले अन्याय को रोकना चाहते हैं। खंडेराव के आने के बाद भी अगर तुम्हारे बाबा साहेब का निर्णय वही रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन खंडेराव को एक मौका तो मिलना ही चाहिए, वो भी गुरुकुल में 7 साल रहने के बाद। तुम समझ रहे हो ना? युवराज खंडेराव पर हमला? सरकार, मैं खुद अभी एक सैनिकों की टुकड़ी लेकर रवाना होता हूं। आप मुझे नहीं गंगोपाल, नहीं। आप जाएंगे तो सब तुरंत समझ जाएंगे कि कोई गंभीर मसला है। पर आप तो जानते हैं हमारे शत्रुओं की कमी नहीं है। दूसरे दुश्मन भी खंडेराव पर हमला करने की सोच सकते हैं। लेकिन सरकार, हमें कुछ तो करना होगा। करेंगे, जरूर करेंगे। सवाल जिस भाषा में हो, जवाब भी उसी भाषा में देना पड़ता है। अगर हमला गुप्त तरीके से हो रहा है तो उस हमले को रोकने का काम भी गुप्त तरीके से ही होगा। फिर सरकार, आप क्या करने का सोच लिया गंगोपाल। एक रास्ता सूझा है हमें, उस योजना पर तुरंत अमल करते हैं। जी, वैसा ही होगा जैसा आपने कहा है सरकार। दरबार का समय हो गया, मगर गंगोबा, आज आपको दरबार में आने की जरूरत नहीं है। इस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी है आपको। गंगोबा, तैयार रहना। अभी जो हमने कहा, देर नहीं कर सकते। सरकार, दरबार में जाने से पहले छोटी रानी साहब आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। जब मैं यहाँ आ रहा था तो उन्होंने कहा कि आपसे पूछ लूं। भेज दीजिए उन्हें। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.